Hello friends, in this video we are going to discuss pinacol-pinacolone rearrangement. It is a method of converting a 1,2-diol to a carbonyl compound. So this compound, that is 1,2-diol, is also known as pinacol. Here OL, that is nothing but hydroxyl group. At reactant side, since there are two hydroxyl group at position 1 and 2, 2 means di and hydroxyl group it is indicated as OL, so diol. This reactant is also known as pinacol. Whereas the product side, here ketone group is present. And as you know, ketone group is indicated as ONE, that is ol. So this product is also known as pinacolone. So in this way, conversion of 1,2-diol to carbonyl compound is known as pinacol-pinacolone rearrangement. Now let us discuss pinacol preparation. As you know, this is one molecule of acetone and this is another molecule of acetone. Whenever magnesium is added to ether, and in presence of water there is formation of pinacol. How? Let us discuss. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको ईथर ऐड करना पड़ेगा मैग्नीशियम में. अदरवाइज अगर मैग्नीशियम में वाटर अगर डाल दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, यानी आगे रिएक्शन नहीं होगा. तो सबसे पहले अगर आपने मैग्नीशियम को ईथर में अगर डाल दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है ये 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. अब इसमें अगर आप वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. इस तरह से यहाँ पर ये H और OH, उसी तरह से ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा HOH, यानी यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH/2 ये बाहर आ गया और इस तरह से ये जो 2 ऑक्सीजन है उसका कन्वर्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में हो गया, यानी यहाँ पर पिनाकोल फॉर्मेशन हो गया. सो इन दिस वे दिस इज सिंथेसिस ऑफ 1,2-diol. अब 1,2-diol जो है उसका कन्वर्शन कीटोन ग्रुप में किस तरह से होता है उसका मैकेनिज्म अभी डिस्कस करते हैं. यहाँ पर H2SO4 जो है ये कैटेलिस्ट करके यूज होता है, यानी सबसे पहले H2SO4 अपना H पॉजिटिव आयन देता है, बाद में फिर वो H पॉजिटिव आयन वापस लेता है. बहुत इंटरेस्टिंग है ना. चलो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि ये जो H पॉजिटिव आयन है वो इस OH पर अटैक करता है और वहाँ से H2O यानी वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है. वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होने की वजह से यहाँ पर कार्बोनियम आयन यानी कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ये आयन वहाँ पर फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस कार्बन पर स्टेबलाइज होगा. अब आप देखो यहाँ पर ये OH अटैच है. OH अटैच है यानी ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा. इस वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाले कार्बन पर ज़्यादा स्टेबलाइज होगा. इस वजह से ये जो CH3 ग्रुप है ये मूव होता है इस कार्बन से इस कार्बन पर और जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस कार्बन पर आ जाता है, यानी अपना ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. इसके बाद अब H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट है, तो ये क्या करता है अपना H पॉजिटिव आयन वापस ले लेता है और इस तरह से यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. सो इन दिस वे दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्शन ऑफ 1,2-diol टू कीटोन. अब कौन से कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा
या कौन से कार्बन पर का अल्किल ग्रुप ये दूसरे कार्बन पर शिफ्ट होगा, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, ये जो CH3 था पिछले रिएक्शन में, इसको अगर मैंने C6H5 से रिप्लेस कर दिया, तो अब कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा वो हमें देखना है। चलिए, तो अभी मैंने इसमें अगर H2SO4 डाल दिया, तो यहाँ पर का जो OH है, ये वाला OH, ये यहाँ से रिमूव होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ से अगर OH रिमूव होता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि C6H5 की वजह से स्टेबिलाइज होगा। आप जानते हैं, इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस वजह से ये वाला OH जो है ये रिमूव होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो CH3 ग्रुप है, ये कार्बन से ये कार्बन पर जाएगा और इस तरह से ये जो H है ये हट के यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, विच इज ऑल्सो नोन एज पिनाकोलोन। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, ये जो दूसरा CH3 है उसको भी C6H5 से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दोनों कार्बन है इस पर सेम ग्रुप प्रेजेंट है, C6H5 और CH3। इस वजह से OH जो है वो कौन सा भी रिमूव किया तो भी चलेगा, लेकिन अब जो ग्रुप शिफ्ट होगा वो कौन सा होगा, यानी C6H5 होगा या CH3 होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वो वाला ग्रुप आएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज को कौन सा ग्रुप कम करेगा, CH3 ग्रुप या C6H5? यस, यू आर राइट, C6H5 जो है वो रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। इस वजह से ये जो C6H5 है ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे कार्बन पर और यहाँ से हाइड्रोजन हटके यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यानी पिनाकोलोन का फॉर्मेशन होगा। इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो OH है ये रिमूव हो जाएगा, बाद में फिर अभी कौन सा ग्रुप जो है वो शिफ्ट होगा, यानी ये वाला या फिर ये वाला। अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो ग्रुप है ये पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है या स्टेबिलाइज कर सकता है। इस वजह से ये वाला ग्रुप जो है इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा।